नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के तहत अमरावती संसदीय सीट कांग्रेस के हिस्से में छूटी है तथा कांग्रेस ने इस सीट से विधायक बलवंत वानखड़े को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ग्राम पंचायत सदस्य के तौर पर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले बलवंत वानखड़े आगे चलकर जिला परिषद सभापति रहते हुए दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे और वे इस समय भी विधानसभा में दरियापुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं अब उन्हें कांग्रेस द्वारा एक पायदान ऊपर उठाते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। अमरावती संसदीय सीट से किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अपने प्रत्याशी का नाम तय करने की यह पहली घोषणा है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े की टक्कर किस प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के साथ होती है। अमरावती लोकसभा सीट के लिए सांसद नवनीत राणा के भारतीय जनता पार्टी में जाने और चुनाव लड़ने का मामला बीरबल की खिचड़ी बन चुका है। 3 दिन पहले भाजपा के प्रदेश सूत्रों ने जानकारी दी थी कि 19 या 20 मार्च को नवनीत राणा का मुंबई या नागपुर में पार्टी प्रवेश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं आज भाजपा नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले किसी कार्यक्रम हेतु जाने के लिए बेलोरा विमानतल पर लैंड हुए। इस दौरान विधायक रवि राणा ने दोनों का स्वागत किया और उनके बीच कुछ चर्चा भी हुई, लेकिन तीनों की बॉडी लैंग्वेज से यह पता नहीं चल सका कि सांसद नवनीत राणा का भाजपा में प्रवेश होगा भी या नहीं, और यदि होता है तो कब। आज दोपहर 2 बजे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले एक ही विशेष विमान से बेलोरा विमानतल पर उतरे थे, जहां पर विधायक रवि राणा ने गुलाब का फूल देकर दोनों का स्वागत किया और डिप्टी सीएम फडणवीस के बाकायदा पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। वहीं डिप्टी सीएम फडणवीस से मुलाकात के बाद विधायक रवि राणा आज शाम को मुंबई के लिए रवाना हो गए। उधर आज अकोला पहुंचने पर भाजपा नेता व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में रहने की बात कही और यह भी कहा कि अमरावती संसदीय सीट पर भाजपा का प्रत्याशी होगा वो कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। इस समय सांसद नवनीत राणा की दावेदारी को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में फडणवीस ने कहा कि नवनीत राणा की उम्मीदवारी अब तक घोषित नहीं हुई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सांसद नवनीत राणा पूरे 5 साल तक भाजपा के साथ रही और उन्होंने इस दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छा खासा समर्थन भी किया। ऐसे में उनकी दावेदारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अमरावती के पूर्व सांसद तथा इस बार भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता आनंदराव अड़सुल आज दोपहर अचानक 1 बजे पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मिले। हालांकि सीपी रेड्डी से पूर्व सांसद अड़सुल की इस अचानक भेंट की असली वजह अब तक पता नहीं चली, लेकिन मुलाकात के बाद पूर्व सांसद अड़सुल ने मंडल न्यूज को बातचीत में बताया कि उनके नागपुर व अमरावती पहुंचते समय कई बार पुलिस के जवान नदारद रहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज सीपी रेड्डी से मिलने हेतु पहुंचे थे और मुलाकात के तुरंत बाद सीपी रेड्डी ने उन्हें एक सुरक्षा गार्ड मुहैया करा दिया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आज दोपहर तक अमरावती में किसी भी पार्टी या गठबंधन का अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं होने से दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं में जहां उत्सुकता बनी थी, वहीं अमरावती की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की योग्यता रखने वाले शिवसैनिक दिनेश भूप के समर्थकों ने शिवसेना उबाटा ग्रुप के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक खापड़ बगीचा के न्यू आजाद मंडल के प्रांगण में बुलाई है, जिसमें निर्णय लेने की संभावना व्यक्त करते हुए कहा गया कि अब तुरंत ही फैसला करना बेहद जरूरी है। उधर अचलपुर के विधायक व प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने भी अपने पदाधिकारियों की विदर्भ स्तरीय बैठक कल गुरुवार 21 मार्च की दोपहर 4 बजे राहटगांव स्थित होटल गौरी इन में रखी है, जिसमें समूचे विदर्भ से सैकड़ों की संख्या में प्रहार जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने विविध बातों पर होने वाले खर्च की अधिकतम मर्यादा तय कर दी है और आयोग द्वारा प्रत्येक खर्च की रकम पर नजर भी रखी जाएगी। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने किस बात के लिए कितने रुपए के खर्च को ग्राह्य माना जाएगा और अधिकतम खर्च की मर्यादा क्या रहेगी, इसका ब्यौरा जारी किया गया है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष खर्च की दरों में करीब 12% की वृद्धि हुई है। आचार संहिता जारी होने के बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा के बारे में जानकारी देने के साथ ही विभिन्न मदों पर किए जाने वाले खर्च की दरों पर विचार विमर्श करने हेतु आज जिला प्रशासन ने जिला नियोजन भवन में बैठक बुलाई थी, जिसमें निर्वाचन विभाग के अधिकारियों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस बैठक में चुनावी खर्च का अचूक लेखांकन होने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जिले में प्रचार से संबंधित वस्तुओं, साहित्य व सेवाओं की दरें तय करने हेतु विविध सरकारी कार्यालयों व खुले बाजार से दर पत्रक मंगाए थे, जिसे सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के सामने रखा गया। इन दरों पर किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, जिसके बाद इन दरों को प्रशासन द्वारा मान्यता प्रदान की गई। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां बड़ी जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। हर बार लोकसभा चुनाव की मतगणना बडनेरा रोड स्थित नेमानी गोदाम या विलासनगर स्थित सरकारी गोदाम में हुआ करती थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की मतगणना विद्यापीठ रोड पर पशु वैद्यकीय कार्यालय के भीतर खुली जगह पर निर्माण किए गए भव्य लोकशाही भवन में होने की जानकारी जिला प्रशासन के सूत्रों द्वारा दी गई है। नवनिर्मित लोकशाही भवन में पुलिस के बंदोबस्त के बीच काफी तैयारियां की जा रही है।
लोकसभा के चुनाव घोषित होने की पृष्ठभूमि पर चुनाव घोषित होते ही सरकारी, सार्वजनिक व व्यक्तिगत स्थलों के फलक व दीवारों के चित्र हटाए गए हैं, जिसके तहत जिले में कुल 7,298 पोस्टर, बैनर व होर्डिंग हटाकर दीवारों के चित्र मिटा दिए गए। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि आचार संहिता के नाम पर सरकार एवं प्रशासन द्वारा हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बैनर पोस्टर हटाने के नाम पर शहर में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए भगवान श्री राम के चित्रों को स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मिटा दिया गया है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अमरावती शहरामध्ये जय जय श्रीराम हे नाव लिखित स्वरूपामध्ये लिहिण्यात आलं होतं। हे नाव मिटवण्याचं काम महानगरपालिकेच्या माध्यमातून होते। हे काम कुठल्या आचारसंहितेच्या नियमाच्या अंतर्गत होते आहेत। या नियमाचा उलगडा त्यांनी आमच्या समोर करावा याकरता आम्ही आज पत्रकार परिषद घेतली। या कारवाईतून येत आहे की कुठल्याही हिंदूंच्या भावना आपण कुठल्या आचारसंहितेच्या नियमाच्या अंतर्गत दुखवत आहेत आणि हा आचारसंहितेचा नियमच नाही आहे। हिंदूंच्या भावना दुखवणं हा आचारसंहितेच्या विरुद्ध दिशेत केलेलं काम आहे। हा आचारसंहितेचा तुम्ही गैरवापर करून तुम्ही स्वतः आचारसंहिता तोड़त आहे। अमरावती शहर में महानगरपालिका द्वारा बढ़ाए गए हाउस टैक्स को लेकर भारी संभ्रम व असंतोष स्थिति रहने के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज दोपहर निगमायुक्त देवीदास पवार से मिलकर बढ़ाए गए टैक्स को कम करने की जोरदार मांग की। इस समय आरोप लगाया गया कि बढ़ाए गए संपत्ति कर से अमरावती वासियों की कमर तोड़ी जा रही है। की भाऊ काय करणार इथे जेवढे बसले प्रत्येकाला फोन मला संभ्रम झाला आणि दुसरं साहेब काय आहे तुम्हाला प्रेसले द्या काय साहेब जे काही काय द्यायचं ते जे आता मिलिंद भाऊनं म्हटलं ना जे मागचे जे प्रशासक होते त्यांनी जे टॅक्स वाढवला असं होत नाही ना की तुम्ही 10 वर्ष एखाद्याला उपाशी ठेवणार त्याने त्याच्यानंतर म्हणणार की 10 वर्षात एकाच दिवसात खाऊन द्यावं असं शक्य नाही म्हणून हे टॅक्स वसुली होणार नाही। दुसरं काय झालं की जे 1.5 पटचा विषय आहे 4 पट आणि 1.5 पट त्याच्यात एक वेळा त्याचा 1.5 पट झालं तर आम्हालाही आनंद आहे तुझं 1000 ते 1,500 कोणी भरायला तयार आहे पण याच्यात खुलासा तुम्हाला करणं आवश्यक आहे। तुम्ही जे हे मोगम खुलासा करून झाले त्याच्यामुळे तुम्हाला करावंच लागणार आहे। साहेब तुम्हाला आज आता खुलासा करल्याशिवाय आम्ही जाणार नाही। धनगर जागर सम्मेलन की आयोजन समिति द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी 23 मार्च को शेगांव नाका चौक स्थित अभियंता भवन में दोपहर 12:30 बजे धनगर जागर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने हेतु राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर के वंशज श्रीमंत भूषण सिंह राजे होलकर बतौर प्रमुख अतिथि अमरावती पहली बार आने वाले हैं। भूषण सिंह राजे होलकर हे धनगर जागर मेळावा आम्ही 23 तारखेला येणाऱ्या शनिवारी 12 वाजता अभियंता भवन इथे सादर करणार आहोत। विदर्भामध्ये भूषणसिंह राजे होळकर हे प्रथमतः अमरावती नगरीमध्ये येत आहे। त्यानिमित्ताने त्यांचा धनगर समाजाच्या मार्फत सर्व धनगर समाजाच्या मार्फत भव्य सत्काराचं आयोजन केलेलं आहे। ते 13वे वंशज अहिल्याबाई होळकरांचे आहे। त्यानंतर आता ते समाजाच्या कार्यामध्ये कुठेतरी प्रवाहामध्ये येत आहे। त्यांचं कार्य आणि धनगर समाजाचे राजे म्हणून समाजाला त्याची ओळख व्हावी म्हणून आम्ही सर्व कार्यक्रम उपस्थित केलेला आहे। नगर विकास विभाग ने राज्य की अलग अलग महानगर पालिकाओं में पदस्थ रहने वाले 3 अतिरिक्त आयुक्तों व 10 उपायुक्तों का एन लोकसभा चुनाव से पहले तबादला कर दिया, जिनमें अमरावती महानगर पालिका की उपायुक्त मेघना वासनकर का भी समावेश है। यद्यपि प्रशासन स्तर पर यह कहा जा रहा है कि उपायुक्त मेघना वासनकर का तबादला प्रशासकीय कारणों के चलते किया गया है, परंतु जानकारी के मुताबिक मेघना वासनकर अपने गृह जिले में पदस्थ रहने तथा उनका एक राजनीतिक दल के नेता व पदाधिकारी से सीधा संबंध रहने के संदर्भ में शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि मेघना वासनकर का तबादला इसी शिकायत की वजह से हुआ है। पश्चिम विदर्भ में बढ़ते पारे के मद्देनजर लोग बाग गर्मी से बचाव के उपाय करने में लगते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं का समय सुबह के सत्र में करने के निर्देश दिए, जिसके चलते अब से शालाएं सुबह 6:50 से 11:30 के दौरान ली जाएंगी। मोर्शी बरूड विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तीर्थ स्थानों का विकास करने तथा वहां पर तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निधि उपलब्ध कराने के संदर्भ में राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा की गई मांग के चलते राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन ने सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई है, जिसके चलते मोर्शी तहसील के तीर्थ क्षेत्रों का अब सर्वांगीण विकास होने का रास्ता खुल गया है। अमरावती महानगर पालिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा उत्कृष्ट काम करने वाली आशा वर्करों का सत्कार मंगलवार 19 मार्च को बडनेरा रोड स्थित नवाती चौक के होटल मानसरोवर में किया गया।
शिवसेना उबाठा अंतर्गत विद्यार्थी सेना के कार्यकर्ताओं ने संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ पर रीचेकिंग के नाम पर विद्यार्थियों से वसूले जा रहे भारी भरकम शुल्कों को लेकर आंदोलन किया। इस समय विद्यापीठ की ओर से बताया गया कि वर्ष 2015 से 2024 के दौरान यानी 9 वर्षों में उत्तीर्ण 1611 विद्यार्थियों को उनका शुल्क लौटाया गया। वहीं 70 विद्यार्थियों के आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान की खरी मेहंदी तथा रंग व गुलाल के लिए समूचे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध रहने वाले जयपुरवाला फर्म के संचालक वसीम भाई जयपुरवाला की संकल्पना से इस बार होली के पर्व पर अमरावती के रंगोत्सव प्रेमियों के लिए पहली बार गुलाल गोटा की नई कल्पना सामने लाई गई है, जो इस बार होली पर जमकर उड़ाया जाएगा। ऐसा विश्वास वसीम भाई द्वारा आज मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर की गई बातचीत में किया गया। वसीम भाई के मुताबिक शाही गुलाल गोटा बेहद सुरक्षित है और राजस्थान में राजा महाराजा लोग ऐसे गुलाल गोटा का उपयोग होली खेलने के लिए हमेशा से करते रहे। आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट सके और इस दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखा जा सके, इस बात के मद्देनजर आचार संहिता के लगते ही शहर व ग्रामीण पुलिस विभाग द्वारा आपराधिक पार्श्वभूमि से वास्ता रखने वाले तथा पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले कुख्यात अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, जिसके तहत कई संगीन मामलों में लिप्त रहने वाले कुख्यात अपराधियों को खोज निकालते हुए उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अपने इस अभियान के तहत गत रोज बडनेरा पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत कोम्बिंग ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत बडनेरा थाना क्षेत्र में 16 तड़ीपारों की जानकारी खंगाली गई, जिसमें से 4 तड़ीपार अपने ही इलाके में घूमते नजर आए और 3 तड़ीपारों के पास हथियार भी पाए गए। उधर ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने माहौली जहांगीर पुलिस थाने में नामजद रहने वाले अतुल ठाकरे तथा दत्तापुर पुलिस थाने में नामजद रहने वाले रामसागर गायगोले नामक 2 फरार आरोपियों को कोम्बिंग ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। राजापेट व सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले सभी निगरानी बदमाशों और पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले अपराधियों की आज पुलिस अधिकारियों के सामने पेशी ली गई और उन्हें चुनावी काल के दौरान कानून व व्यवस्था को बनाए रखने के संदर्भ में कड़ी हिदायत देने के साथ ही ये ताकीद भी दी गई कि निर्देशों का उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धारनी शहर में शिक्षक बैंक के पास स्थित अशोक सोनी के घर में वाणिज्यिक प्रयोग वाले सिलेंडर में विस्फोट हो जाने के चलते भीषण आग लगी और पूरा घर जलकर खाक हो गया। बुधवार की सुबह घटित इस घटना के चलते पड़ोस में स्थित घर का भी कुछ पैमाने पर नुकसान हुआ है। आग लगने की बात ध्यान में आते ही क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल सहित आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत दौड़भाग करते हुए आग पर काबू पाया। नांदगांव खंडेश्वर शहर में बस स्थानक के सामने श्री बालाजी बीकानेर मिठाई वाला नामक दुकान में आज दोपहर अकस्मात आग लगी, जिसकी जानकारी मिलते ही आस पड़ोस के नागरिकों सहित नगर पंचायत के अग्निशमन दल ने इस आग पर काबू पाया। राजापेट पुलिस के दल ने गोपनीय जानकारी आधार पर मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित इंदिरा नगर जाकर सलीम खान उर्फ सल्लू उर्फ भूरे खान नूर खान को धर दबोचा, जिस पर विभिन्न धाराओं के तहत जेएमएफसी कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस आरोपी के खिलाफ अमरावती शहर के पुलिस थानों सहित ग्रामीण के भी कई पुलिस थानों में लूटपाट, चोरी व अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज है। अमरावती शहर के समाज मन को हिलाकर रख देने वाली जानवी राठौड़ आत्महत्या मामले में अभिभावकों द्वारा पुलिस आयुक्त से की गई गुहार के बाद कोल्हापुर गेट पुलिस को निर्देश जारी किए गए थे और मंगलवार आधी रात को पुलिस ने स्कॉलर्स कॉन्वेंट की प्रधान अध्यापिका व जानवी की क्लास टीचर सहित 3 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने की धारा के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जाँच के बाद आरोपी महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि स्कॉलर्स कॉन्वेंट में पढ़ने वाली 13 वर्षीय जानवी राठौड़ ने विगत दिनों अपनी शाला की कक्षाओं द्वारा नकल के कथित मामले को लेकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने से व्यथित होकर 8 मंजिला इमारत से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 19 वर्षीय युवती के मोबाइल पर बार-बार कॉल करते हुए उसे सताने व युवती द्वारा फोन कॉल पर कोई जवाब नहीं दिए जाने पर उसकी फोटो इंस्टाग्राम के जरिए वायरल करते हुए समाज में उसकी बदनामी करने के मामले में पुलिस ने बीड़ में रहने वाले आकाश मुलिक नामक अपराधी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। शिवारपन कॉलोनी में रहने वाले अश्वजीत वर्ठी को एक अज्ञात व्यक्ति ने टेलीग्राम ऐप के जरिए एक टास्क में रकम निवेश करने पर ज्यादा फायदा होने का झांसा दिया और उसके साथ 2,96,000 रुपए की ऑनलाइन जालसाजी। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत झंडा चौक के पास से अपने घर की ओर जा रही 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को परिसर में रहने वाले प्रफुल्ल कालकर ने पीछा करते हुए बीच रास्ते में रुकवाया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसके गाल पर 2 थप्पड़ भी मारे। इस घटना को लेकर मिली शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने प्रफुल्ल कालकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। माना पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस के गश्ती दल ने अमरावती से मूर्तियापुर की ओर जा रहे ट्रक से 141 किलो गांजा जब्त करते हुए ट्रक चालक पिंटू कृष्णदास को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 28 लाख रुपए आंकी गई है। अकोला में भाभी और देवर का प्यार कुछ इस तरह परवान चढ़ा कि इसने आपसी रिश्ते का ही कत्ल कर डाला और प्यार की राह में रोड़ा बन रहे पति को पत्नी ने देवर के साथ मिलकर मार डाला, जिसके बाद पुलिस को बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से उस व्यक्ति की मौत हुई, परंतु पूरे मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरावती तहसील कार्यालय की अमरावती पेट शाखा में कोतवाल के तौर पर कार्यरत सचिन मरकाम को एसीबी के दल ने 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। यह कार्रवाई आज बुधवार 20 मार्च को दोपहर 4 बजे के दौरान की गई।